सिंध के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट के हवाले से एक न्यू अपडेट है, उस पर हम बात करेंगे। और उनका जो एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है वो कब रिकंडक्ट हो रहा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। और इसके अलावा आपने इसमें तैयारी किस तरह से करनी है, आपको कुछ क्विक रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की जो अपडेट्स हैं उस पर बात कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला जो मुराद अली शाह है उनकी ज़ेर सदारत जो है इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि जो रिकंडक्ट हो रहा है वो आईबीए कराची ने क्योंकि रिफ्यूज़ कर दिया था, अब आईबीए सखर जो है वो इसको कंडक्ट करेगा। और उन्होंने उसको बाकायदा फंड्स भी जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स जो हैं, यानी तकरीबन 1.5 महीने के अंदर टेस्ट को रिकंडक्ट करवाया जाए। और 1.5 महीना आप जानते हैं कि अगर हम आज से बात करें तो आपके पास नवंबर का महीना है और मिड ऑफ दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जाएँ तो एंड ऑफ दिसंबर जो है ये टेस्ट चला जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आईबीए टेस्ट लेगा तो वो टेस्ट किस तरह का होगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से बाकायदा गाइडलाइंस पीएमडीसी ने दी हुई हैं कि 60% पेपर जो है वो मॉडरेट होगा और 20% पेपर जो है वो ईजी होगा, 20% पेपर जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड होगा, मुश्किल होगा। अगर तो उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर बनेगा। तो उसमें 80% पेपर तो आपका जो है ऐसा होगा जो आपके लिए इतना मुश्किल पेश नहीं करेगा। 20% जो है वो थोड़ा टफ हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा तो आपने पूरे कनेक्शन कॉन्सेप्ट हैं वो बना लेने ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो सके। बाकी ज़्यादातर देखा गया है कि जब रिकंडक्ट का पेपर होता है तो नॉर्मली ईजी होता है क्योंकि पहले एक पेपर हो चुका होता है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लीक आउट जो है वो हुआ है, तो उसके बाद पेपर अब आसान बना देते हैं ताकि स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऐसे कंप्लेन ना करें। तो इस वाले से थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, पेपर कंपैरेटिवली ईजी होगा। और इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आपने प्रिपरेशन करनी है, जैसा कि मैं इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने सारी की सारी चीज़ों को ज़ीरो से नहीं पढ़ना, आपने टारगेटेड स्टडी करनी है। आपने ये देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, आपका कौन सा चैप्टर ऐसा है जो वीक है और आपने उसकी प्रैक्टिस की एमसीक्यूज की और आपके वो गलत हुए, या आप देखें कि आपने जो प्रीवियस एग्जाम दिया वो एग्जाम देने के बाद आपने जब एनालाइज किया कि आपका ये वाला जो कंटेंट है वो वीक है, इस चैप्टर को हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो इसको आप जो है वो उस पर टाइम लगाएं और उसको प्रिपेयर करें, उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें। देखें, प्रैक्टिस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे और उस करने के बाद आपको अंदाजा होता जाएगा कि किस पार्ट को आपने पढ़ना है, तो आप उस पार्ट को जो है स्पेसिफिकली पढ़ते जाएं। रिसोर्स के हवाले से बहुत से रिसोर्सेज हैं, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने जितने भी वन शॉट लेक्चर हैं उसकी जो है वो लिंक रख दिया है, आप उससे वो तमाम लेक्चर जो सुन सकते हैं। ये जो भी आपका लेक्चर जो वीक है आप उसको वहाँ सुन सकते हैं। दूसरा टेस्ट सेशन के हवाले से, टेस्ट सेशन एक चल रहा है एमडी कैट, जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ टेस्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो टेस्ट गुजर गए उनके आपको डिस्कशन भी मिल जाएगी और टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी जो वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एमडी कैट की प्रैक्टिस के लिए जो बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल है, तो जो लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे आपके नंबर शो हो रहा है, आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक टाइम को आपने जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और अपने लिए इफेक्टिव बनाना है ताकि आपका एमडी कैट का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो सके। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।